हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सर्व तुमच्या डिवातामध्ये स्वागत करतो। तर आजपासून अपन हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स बगना रहे, ठीक है। आज से हम लोग अगले 5 डेज तक कंटिन्यूस हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद हर फ्राइडे सैटरडे को आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शब्द भेद से। और जैसे कि हिंदी ग्रामर है तो मैं पूरे तरीके से हिंदी में बात करूंगा। जसं की हिंदी ग्रामर असणार आहे, मी थोडंसं हिंदीमध्ये जास्त बोलेल, ठीक आहे। तर ज्यांना मराठी समजतं किंवा आवडतं थोडंसं टॉलरेट करा, कारण की हिंदी ग्रामर आहे, हिंदीमध्ये ऐकलं तर थोडं जास्त बेटर रहेल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक होगा अपना शब्द भेद, ठीक। ओके, तो शब्द भेद जानने से पहले हम सबसे पहले जानना पड़ेगा शब्द मतलब क्या। शब्द भेद जाणून घेण्याच्या अगोदर आपल्याला शब्द म्हणजे याचा अर्थ काय होतो बघूयात। शब्द मतलब क्या, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके समूहों को, बेसिकली वर्ण के ग्रुप को, वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिए जिसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। आधा क प्लस अ प्लस आधा म प्लस अ इज इक्वल्स टू कम, ठीक है। क प्लस अ इज क, म प्लस अ इज म, दैट इज इक्वल्स टू कम, ठीक है। अब इसमें आपने देखा 4 वर्ण थे, उनका समूह किया, ग्रुप किया और ऐड करने के बाद हमें एक नया वर्ड मिला, दैट इज शब्द है ये, ठीक है। तो शब्द इन्हें कहते हैं, समझ में आया। ओके, उसके बाद शब्द के 2 भेद होते हैं, मतलब 2 प्रकार होते हैं। अब जो ये शब्द है, शब्द तो समझ में आ गया आपको क्या है। अब इन शब्दों के 2 भेद मतलब 2 टाइप्स रहते हैं। कौन से शब्द? अविकारी शब्द और विकारी शब्द। कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द और विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय भी बोलते हैं और विकारी शब्द को हम लोग सव्यय भी बोलते हैं। 2 प्रकारचे शब्द आहेत, अविकारी शब्द, विकारी शब्द। अविकारी शब्दाला आपण अव्यय म्हणतो, विकारी शब्दला अपन सव्यय म्हणतो। तो आज के पार्ट में हम लोग अविकारी शब्द देखने वाले हैं। हम लोग आज के पार्ट में हम लोग विकारी शब्द देखने वाले। क्या बगणार आज अपन? विकारी शब्द। अब आपको ये समझ में आया शब्द के 2 भेद होते हैं, उसमें से आज विकारी भी देखने वाले। तो विकारी शब्द क्या होता है वो भी बताता हूं। चलो, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक, ये जो 4 चीजें हैं, इनके अनुसार विकार आता है। विकार इज वेरिएशंस जब आते हैं, एक मूल शब्द है और वो मूल शब्द के अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। दोज पैरामीटर्स आर लिंग, वचन, क्रिया और कारक। ये पैरामीटर्स पर डिपेंड करके एक मूल शब्द के जब अलग अलग वेरिएशंस आते हैं या फिर वेरिएंट्स आते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? विकारी शब्द। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? विकारी शब्द। ये विक्री हो गया, ये विकारी शब्द, ठीक है। समझ में आया आपको यहां तक? विकारी शब्द क्या है, ठीक है। अब विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, मतलब विकारी शब्द के 4 टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा इज ऑल्सो नोन एज नाउन, सर्वनाम is also known as pronoun, विशेषण is also known as adjective and क्रिया is also known as verb। समझ में आया? ये 4 चीजें हैं और उसमें से भी आज के पार्ट में हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो संज्ञा है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे संज्ञा में। ओके, सो देखेंगे अब हम लोग संज्ञा। तो बेसिकली संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। संज्ञाला आपण इंग्लिश मध्ये नाउन सुद्धा म्हणतो। सो व्हाट डू मीन बाय संज्ञा? संज्ञा मतलब क्या है? डेफिनेशन देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये जो नाम वर्ड है ना, इसी में सारा संज्ञा का मीनिंग छुपा है, ठीक है। किस का नाम अगर आपके सामने आता है तो वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव के नाम को, ठीक है। किसी भाव के नाम को अगर नाम आता है तो दैट इज संज्ञा। इतना समझ में आया? क्लियर हो गया संज्ञा क्या है? ओके, अभी एग्जांपल है। एग्जांपल भी एकदम इजी लिए मैंने ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले एग्जांपल है, राम ने बाण चलाया। राम ने बाण चलाया। अब इसमें संज्ञा क्या क्या है, नाउन क्या क्या है? सबसे पहले देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है। बाण किसी वस्तु का नाम है, संज्ञा है। सेकंड एग्जांपल, गीता अच्छी लड़की है। गीता अच्छी लड़की है, कितनी संज्ञा है इसमें? सबसे पहला गीता, लड़की मतलब व्यक्ति का नाम है, सो इट इज संज्ञा, इट इज नाउन। लड़की भी संज्ञा ही होगा, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जांपल, अंगूरों में खटास है, अंगूरों में खटास है। अब अंगूरों क्या है आपका, वस्तु हो गया, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है अंगूर, ठीक है। उसके बाद खटास मतलब खट्टापन, तो उसको भाव में गिनेंगे हम लोग, तो भाव का नाम हो गया, तो इसलिए खटास भी क्या हो गया आपका, नाउन, मतलब ही संज्ञा समझ में आ गया 3 एग्जांपल से, ठीक है। अब संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, मतलब 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा के भी 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। 5 भेद है। इसी वीडियो में पांचों भेद को मैं छोटा छोटा करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो संज्ञा के 5 भेदों में से सबसे पहला भेद देखते हैं, दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला टाइप है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या किसी स्थान के नाम का बोध होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिन संज्ञा शब्द, ऐसे शब्दों से जिनसे कोई यूनिक या फिर कोई स्पेशल पर्सनालिटी है, कोई यूनिक और स्पेशल चीज है, कोई प्लेस है, ठीक है, ये इनके जब नाम आते हैं तो हम उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में आपको समझ ही जाएगा। सिरचन का मुंह लाल हो गया, सिरचन का मुंह लाल हो गया। अब यहाँ पे नेम स्पेसिफिकली मेंशन किया सिरचन, तो यहाँ पे स्पेशली हो गया, सिरचन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिरचन यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। आगे, टैक्सी से हम मंडगांव पहुंचे, टैक्सी से हम लोग मंडगांव पहुंचे। मंडगांव एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, इसीलिए हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, रहमान से लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। रहमान से, रहमान इज अगेन स्पेशल पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति का नाम लिया हमने। लक्ष्मी इज अगेन किसी गर्ल का नाम है, ठीक है, लक्ष्मी माता भी तो है, बट लक्ष्मी यहाँ पे किसी गर्ल का नाम है, ठीक है। तो दोनों पर्सनालिटी हो गए, अलग अलग पर्सनालिटी है, तो दोनों भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएंगे। समझ में आया? समझते हो तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता, ठीक है। तो अब दूसरे भेद की तरफ जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग क्या देखेंगे? जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संपूर्ण जाति का बोध। किसके जाति का बोध? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति की जाति हो सकती है, किसी वस्तु की जाति हो सकती है, किसी स्थान की जाति हो सकती है, या फिर किसी प्राणी की जाति हो सकती है। उस जाति का अगर बोध होता है तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी, एक जर्सी गाय खरीदी। अब गाय यहाँ पे एक प्राणी का जाति हो गया पूरा, ठीक है। तो गाय तो कौन सी भी गाय हो सकती है, बट गाय एक पूरा जाति हो गया एनिमल्स के इसमें, तो गाय यहाँ पे आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद, भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते हैं। किसके समान रहते हैं? भिक्षु के समान। अब भिक्षु यहाँ पे एक जाति हो गया, तो उसके समान, उनके समान रहते हैं, इसलिए भिक्षु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। इस रविवार हम वह पहाड़ चढ़ने चलेंगे। वो पहाड़, माउंटेन। अब पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है, बट पहाड़ एक जाति हो गया, इसलिए पहाड़ यहाँ पे क्या हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अगला भेद देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्वभाव, अवस्था, भाव अथवा गुण दोष का बोध होता है। किस किस का? स्वभाव, अवस्था, भाव अथवा गुण दोष, इन सारी चीजों का अगर बोध होता है तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किन का बोध होता है? एग्जांपल्स देख के मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मेरा बचपन खेलकूद में बीता। अब बचपन एक भाव है, चाइल्डहुड, ठीक है, एक भाव है बचपन, इसलिए वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। विकास के आवाज में बहुत मिठास है, स्वीटनेस है, मिठास है, सो ये भाव हो गया, एक मिठास, सो दैट्स व्हाई इट इज भाववाचक संज्ञा। दौड़ने से मुझे थकान का अनुभव होता है। किसका? टायर्डनेस, दैट इज थकान का अनुभव होता है। ये भी एक भाव हो गया आपका, ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? किस किस का? स्वभाव, अवस्था,
भाव अथवा गुण दोष, ठीक, ये याद में रखना, बाकी का सब आप पहचान लोगे। ओके, उसके बाद आप देखेंगे अगला भेद संज्ञा में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत इजी डेफिनेशन है, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु मतलब यूजुअली मेटल्स होता है, ठीक है, जो भी मेटल्स। द्रव्य सब्सटेंस, क्या है? द्रव्य मतलब सब्सटेंस, या फिर किसी मेटल, किसी सब्सटेंस या पदार्थ। पदार्थ तो आपको मालूम ही है, पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना याद में रखा। उसके बाद एग्जांपल्स देखो और इजी से समझ में आएगा। दाल में घी डालो, दाल में घी डालो, क्या डालना है हमें? घी डालना है। तो घी यहाँ पे एक पदार्थ हो गया, तो वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। सेकंड, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया है, दूध नहीं दिया है। दूध अगेन यहाँ पे एक ये हो गया आपका पदार्थ हो गया, तो वो भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया है। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना चांदी आपका धातु है, तो धातु के अंडर आए तो क्या हो जाएगा? वो द्रव्यवाचक संज्ञा। और भी एग्जांपल्स में अगर आपको कोई सब्सटेंस डिनोट किया जाता है तो वो भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला जो भेद है संज्ञा में। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे लास्ट भेद है संज्ञा का जो है समूहवाचक संज्ञा। सो व्हाट डू वी मीन बाय समूहवाचक संज्ञा? तो बेसिकली जो संज्ञा किसी समूह या किसी समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसी संज्ञा जो किसी ग्रुप, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप्स का बोध कराते हैं, उसके बारे में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अगर बताते हैं तो वो संज्ञा को हम लोग क्या बोलेंगे? उन नाउन को क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल्स में क्या कह दिया है? भारतीय सेना ने चीनियों की छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सेना, अब सेना ग्रुप में है, सेना ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर इज नोन एज सेना। एक सोल्जर को तो सेना नहीं बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर यहाँ पे सेना है, सो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। बकरियों का झुंड, झुंड इज अगेन ग्रुप, यहाँ पे भी ग्रुप का बोध हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञा। सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों की टुकड़ी, टुकड़ी इज अगेन ग्रुप, सो ग्रुप का बोध हो गया यहाँ पे भी, तो ये भी क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञा के अंडर आता है। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग संज्ञा देखा और संज्ञा के 5 भेद देखे, और इस पार्ट को हम लोग को यही रुकना पड़ेगा। ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।